मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईशु नमस्कार। आज का वचन 2 सामुएल 14 अध्याय 28 पद। अबसलोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि अबसलोम जो राजा दाऊद का पुत्र था और उनका संबंध पिता और पुत्र का था। पुत्र अबसलोम अपने पिता राजा दाऊद से 2 वर्ष नहीं मिला, ना ही अपने पिता से बातचीत किया। जबकि राजा दाऊद और अबसलोम एक ही नगर यरूशलेम में रह रहे थे, फिर भी पुत्र अबसलोम अपने पिता राजा दाऊद का दर्शन नहीं किया। इसका कारण पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि अबसलोम ने अपनी बहन तमार के साथ कुकर्म करने वाला दाऊद का दूसरा पुत्र अम्नोन से प्रतिशोध लिया और उसे मार डाला था। यही कारण था कि वह अपने पिता से दूर हो गया था। मेरे प्रियो, यह कितनी दुखद बात थी। एक पुत्र अपने पिता के पास होते हुए भी दूर खड़ा था, अपने पिता से नजर चुरा रहा था क्योंकि उसने पाप किया था और वह गिल्टी फील करता था। मेरे प्रियो, इसी तरह हमारा और परमेश्वर का संबंध भी पिता और पुत्र का है। जैसे वचन गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 पद कहती है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब तुम पुत्र हुआ तो वारिस भी हुआ। मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, परंतु पुत्र अबसलोम की तरह हम अपने पिता परमेश्वर से दूरी बनाकर रखते हैं। पास होते हुए भी हम उसका दर्शन नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। पुत्र अबसलोम 2 साल पिता दाऊद से दूर रहा। हम में से कई होंगे जो सालों से पिता परमेश्वर से दूर हैं। मेरे प्रियो, अबसलोम अपने पाप के कारण अपने पिता दाऊद से दूर चला गया था। वैसे ही कई मसीही अपने पापों के कारण पिता परमेश्वर से दूर रहते हैं। परंतु यह ना भूले कि वचन बताती है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे पापों को मिटा दिया है ताकि हम पिता परमेश्वर से मिले रहे, उससे दूर ना हो। सबसे अच्छा उदाहरण पुत्र यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का संबंध है, जो हमें सिखाती है कि पिता और पुत्र का संबंध कितना गहरा है। सुसमाचार बताती है कि यीशु मसीह प्रत्येक भोर को एकांत में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे, दर्शन करते थे। कलवरी क्रूस पर जब यीशु सारे जगत का बोझ उठाए हुए थे, एक क्षण के लिए पिता परमेश्वर ने अपना चेहरा छिपा लिया। तब यीशु उसे सहन नहीं कर पा रहे थे और उसने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, एक मसीह का वास्तविक आराधना यही है कि हम जो पुत्र हैं अपने पिता परमेश्वर से मिला रहे, उससे प्रार्थना करें, उसका दर्शन करें, उससे बातचीत करें। हाँ, तब भी जब हमने उसके विरुद्ध पाप किया हो, वह अब भी आपका इंतजार कर रहा है। और आज पिता और पुत्र का यही संबंध हमारी सच्ची आराधना है कि आप उससे आकर मिले। कितना भी देर क्यों ना हो गया हो, वह अभी भी आपको चाहता है, प्रेम करता है। परमेश्वर इस भोर अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस भोर को तूने हमें नया जन्म देकर फिर से जीतों की जमीन में जिंदा रखा है। हम मिट नहीं गए, ये तेरी अपार करुणा है। हे पिता, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं कि दाऊद के पुत्र अबसलोम की तरह पाप के कारण कई सालों से हम भी तुझसे दूर रहे। पर पिता, तू अपने पुत्रों को छोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास बुलाता है कि पिता और पुत्र का संबंध बना रहे और कोई भी पिता और पुत्र के प्रेम से हमें अलग ना कर सके। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पुत्र की महिमा दी है। हे पिता, आज के दिन खोए हुए तेरे पुत्र पुत्रियों को तू ढूंढ ला और उनके जीवनों को नाश होने से बचा ले। हे पिता, आज का दिन तेरे प्रिय लोगों की सुधि रख, काम का जीवन पर आशीष दे, परिश्रम का फल उन्हें प्रदान कर। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि,
समझ और ज्ञान दे। पेशा, व्यवसाय, नौकरियां, सेवाओं को आशीषित कर। बीमारी से लड़ रहे भाई बहनों को चंगा प्रदान कर और अपने प्रेम को उन पर प्रकट कर, ताकि हम तेरे पुत्र और पुत्रियों की महिमा को ना खो दे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।